आईएसआईएस के खतरे पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 12 राज्यों के डीजीपी और आला अधिकारी शामिल। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिबिया बंधक मामले पर साधा सुषमा पर निशाना। मनीष ने ट्वीट कर कहा, इस मामले में जिस तरह सुषमा स्वराज श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं, उससे सवाल उठता है क्या भारत लिबिया में आईएसआईएस के साथ कोई सौदेबाजी कर रहा है। लिबिया में अगवा किए गए 4 भारतीयों में से 2 भारतीयों को छुड़ाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताई खुशी, 2 बंधक भारतीयों को छुड़ाने की पहल जारी। यूपी की समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी यूपीटीयू का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय करने का फैसला किया। यूपी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह को नहीं मिला वीआरएस। सरकार ने वीआरएस की उनकी अर्जी को नामंजूर किया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के गेट नंबर 6 के पास कार में मिला एक डॉक्टर का शव। डॉक्टर का नाम चार्ली प्रकाश। डॉक्टर के शरीर पर मिले हैं सुई के निशान। पेट्रोल डीजल के घटे दाम। आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर सस्ता। डीजल 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। आधी रात से नई दरें लागू। दिल्ली में पेट्रोल के दाम हुए 64 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। pहले 66 रुपए 90 पैसे मिल रहा था पेट्रोल। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता। आज से 23.5 रुपए प्रति सिलेंडर का होगा फायदा। नई दर के तहत गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर 585 रुपए में मिलेंगे। पहले 608 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था सिलेंडर। आज से दिल्ली में लग्जरी टैक्स लागू। अब राजधानी में स्पा, जिम जाना महंगा, होटल में रुकना और भी महंगा। लग्जरी टैक्स पहले 10% था, अब 15% किया गया। कोलकाता में कोमेन तूफान के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने से भारी बारिश हो रही है। कोलकाता में कई निचले इलाकों में पानी भर गया और रेल यातायात पर भी बुरा असर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान। आसनसोल के जमुरिया और बर्दवान के कई हिस्सों में कई दिनों से हो रही है बारिश। गुजरात के मोरबी में माचू डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से तेज बहाव में फंसा एक कार सवार। काफी मुश्किलों के बाद किसी तरह पैदल किनारे तक आया परिवार। राजस्थान के बाड़मेर में लूनी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। कई इलाकों में पानी भरा। ओडिशा के भद्रक में भी पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में बीजेपी ने होर्डिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने होर्डिंग लगाकर कहा, जितने बजट आपने अपने प्रचार पर खर्च किया उससे विकास के बहुत से काम हो सकते थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर किया पलटवार। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कहा, हमें काम करने दे बीजेपी। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की। देश की 20 बड़ी शख्सियतों पर केंद्र सरकार डाक टिकट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय ने लिया है फैसला। $5 और $10 के पोस्टल स्टैंप पर नेहरू, इंदिरा, राजीव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें रहेंगी। डाक टिकट संग्रह एडवाइजरी कमेटी जल्द फैसला करेगी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक घोसी ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर याकूब की पत्नी को संसद में लाने की वकालत की। पार्टी राज्य इकाई ने जब इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो घोसी ने इसे अपनी निजी राय बता दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आगा सईद ने अफजल गुरु के अवशेष सौंपे जाने की मांग की। पिछले साल उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा में ऐसी ही मांग की थी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में आए 12 जेडीयू एमएलए 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की गया रैली में बीजेपी में शामिल होंगे बागी। एम्स नहीं दिए जाने के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, एम्स स्थापित करने की मांग कर रहे संगठन ने बुलाया है 72 घंटे का बंद। जल्द होगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे नए चेहरे। फिलहाल शिवराज की कैबिनेट में 22 मंत्री शामिल, नियम के मुताबिक अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। व्यापम घोटाले से परेशान मध्य प्रदेश सरकार अब एक किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी अपनी सफाई। व्यापम भ्रम और वास्तविकता नाम से किताब तैयार। पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता को बहाल किया। चारों विधायक मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे लेकिन नहीं कर सकेंगे वोट। राजू श्रीवास्तव बिहार में बीजेपी का करेंगे प्रचार, प्रधानमंत्री से संसद में की मुलाकात। बाद में कहा पीएम ने उन्हें प्रचार करने को कहा। 2.5 महीने के बच्चे को लेकर माता पिता और दादा दादी का झगड़ा पहुंचा हाईकोर्ट। दादा दादी को डर बच्चे को की दी जा सकती है बलि। कोर्ट में शनिवार को भी मामले की सुनवाई। नालंदा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़, पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। छात्रा ने खुद हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा, बाद में परिजनों ने पुलिस के हवाले किया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से अछू गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। गैंग पर दिल्ली और यूपी में लूटपाट की 50 से ज्यादा वारदात करने का आरोप। एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर कार्रवाई की। गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में कत्ल का शक। थाने के भिवंडी में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरन निकाह और बलात्कार का मामला, 6 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में पीड़ित का पिता भी शामिल। एक ढोंगी बाबा और उसके साथियों समेत 9 लोगों पर केस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में ईडीएमसी के कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत, नाराज परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। आज से सावन महीने की शुरुआत। पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, शिव भक्त पहुंचे भोले के द्वार। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी दिखा खासा उत्साह। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी कतार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में भी दिखने लगा कांवड़ मेले का रंग। इस बार मेले में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़ियों का सुल्तानगंज से देवगढ़ पहुंचने का सिलसिला शुरू। शिव भक्तों से पटा बाबा धाम। आज से शिरडी साईं मंदिर में बाबा के शिदारती रात 11:30 बजे से होगी। कक्कड़ आरती शुरू सुबह 3:30 बजे होगी। साईं बाबा ट्रस्ट ने लिया फैसला। बेस्ट को कंडक्टर रहित बनाने की योजना पर कल से कर्मचारियों की यूनियन ने दी विरोध की धमकी। सरकारी मंजूरी के बाद कुछ रूट्स पर बसेस को कंडक्टर के बिना चलाने की पेशकश। बिल्डर्स को तय वक्त के अंदर लेना होगा बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहले से रहने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस में करेगी सख्त बदलाव।
15 अगस्त को रिलीज होगा ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा का ट्रेलर। मां बनने के बाद ऐश्वर्या की पहली फिल्म। शाहरुख खान ने बुल्गारिया में पूरी की फिल्म दिलवाले की शूटिंग। रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म के बारे में किंग खान ने ट्विटर पर लिखा, एक और स्केड्यूल हुआ पूरा। इसी साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी दिलवाले। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में दिखेंगे। सलमान खान की बहन अर्पिता की जन्मदिन पार्टी में खलल। देर रात पुलिस ने पार्टी रुकवाई। पार्टी में सलमान के साथ साथ पूरे घरवाले थे मौजूद। शिकायतों के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में फैशन वीक के दूसरे दिन मोनिशा जयसिंह के शो में सितारों का जलवा। उनके कलेक्शन का नाम था द सेलिंग ब्राइड। फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली भारद्वाज की चाहत, भविष्य में बनना चाहती हैं सुपरस्टार। आज तक से खास बातचीत में हर्षाली ने बताई अपनी चाहत, साथ ही उन्होंने ढेर सारी प्यारी बातें भी की।